लेह लद्दाख में बसने वालों के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए निकली पद यात्रा आज हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर पहुंची, जहां उनका स्थानीय लोगों, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पदयात्रा का पंजाब में प्रवेश होते गुरुद्वारा बाबा जवाहर सिंह में ढोल नगाड़ों और हार पहनाकर सभी इस पदयात्रा में शामिल हुए लोगों का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया और भोजन की व्यवस्था की गई। इस मौके पर लद्दाख से आए लोगों और स्थानीय लोगों ने ढोलक की थाप पर डांस करके खूब धमाल पाई। इस पदयात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि हिमालय की रक्षा तथा लद्दाख क्षेत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बहाली को लेकर सोनम वांगचुक लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग भी साथ दे रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा उठाए ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इस दल में शामिल लोगों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हिमाचल वासियों ने जो प्यार और सत्कार दिया है, उसके लिए वे सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने बताया कि आज उनकी पदयात्रा को चले हुए लगभग 24 दिन हो गए हैं। स्थानीय देहनी निवासी सरदार बलवंत सिंह भुरा ने इस दल को कामयाबी की शुभकामनाएं देते हुए परमपिता परमात्मा से उनकी कामयाबी की कामना की है। वहीं पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के साथ साझा किया। स्टेटहुड का दर्जा और दूसरा लद्दाख को संविधान के 6ठे अनुसूची में डालने की जो मांग है, तो इसी को लेकर इस पूरे यात्रा को लीड कर रहे हैं जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट मिस्टर सोनम वांगचुक। मेरे हम 150 लोग हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, लद्दाख को संरक्षित रखने के लिए, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में संविधान के 6ठे शेड्यूल में डालने के लिए और लद्दाख के लिए स्टेटहुड को लेकर हम ये पूरा यात्रा कर रहे हैं। जी, तो कहाँ जाएगी यात्रा आपकी? ये यात्रा दिल्ली जाएगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। ये ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲਦਾਖ ਦੇ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो ये दैनी गांव है, हमारे गुरु जी का गुरुद्वारा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो प्रसाद है, तो मिशन से मेरा जुड़ने का यही था। मेरा घर था, मैंने देखा तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं जानूँ। जब जाना कि पर्यावरण के लिए निकले हैं, तो मेरा दिल मतलब फूल के इतना बड़ा हो गया कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन हम लोग खुद गौ गरीब और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं ऑन दी ग्राउंड। और हम 22 दिन का जो टूर निकाल के आए हैं उत्तराखंड में, तो अब भी हमारा वो मिशन जारी है। पर्यावरण भी उसमें बीच में आता है। हमें नदियों को स्वच्छ रखना, गंगा को या सभी नदियों को। तो ये हमारा मिशन है और मैं आपका मिशन, हमारा मिशन एक है, इसलिए हम जुड़े हैं। 1 किलोमीटर हमने आपके साथ पद यात्रा की है और मैं अहोभाग्य हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। सर, इस वक्त लद्दाख के हम महादेव के भक्त हैं, तो महादेव के आप शरणागति, उनके चरणों में वास करता है लद्दाख। तो हम लोग अमरनाथ यात्रा भी जाते हैं और अगला हमारा मिशन ज़रूर लद्दाख होगा। जो हमारा मिशन है राष्ट्रवाद, गौ गरीब और पर्यावरण, ये हमारा मिशन है। आपका भी मिशन है, हम सबका, हमारे ऋषियों का, हमारे महादेव का मिशन है। तो हम लद्दाख में आएंगे। आप लोग जो भी इनसे जुड़े हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें पर्यावरण के लिए अपने आप को बदलना है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलती है। हमें पॉलीथीन मुक्त करना है देश को, हमें प्लास्टिक मुक्त करना है और हमें अपने जल, थल, वायु को शुद्ध करना है। जैसा हिमालय में वैसा पूरे देश में करना, ये हमारा संकल्प है। और हम इस संकल्प के लिए दिन रात 24 घंटे समर्पित हैं। जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़े, जिस भी लेवल की, हम पूरे भारतवासियों के लिए और लद्दाख वासियों से तो पहले जुड़े हैं क्योंकि महादेव की नगरी है। तो ये चाहता हूँ हम मिलेंगे लद्दाख में बहुत जल्द। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं नमस्ते जुली अस्सलाम पेश करता हूँ। जितना अनुभव मेरा रहा इन 24 दिनों में, कुछ ऐसे रास्ते हमें मिले जहाँ बहुत कठिन थे इंसान चलने के लिए। जिन रास्तों पे गाड़ी अपने मोशन तोड़ देता था, वहाँ से हम गुज़रे हैं। लेकिन गुज़रने का मकसद ये है कि दिल में जज्बा है, क्योंकि हमारे कौम के जो हक़ हुकूक़ की लड़ाई जो है 2019 में सरकार ने हमें वादा किया था कि आप लोगों के जो मांग है वो हम पूरे करेंगे।
वो नहीं किया। और अनुभव आते आते सही लगा कि हमें 6 शेड्यूल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल पहुंचने के बाद हम ऐसे जगह देखा जहां पर उनके लोग कहते थे कि यहाँ पहले बर्फ़ आता था, अब बर्फ़ नहीं आ रहा है। और दूसरे लोग कहते थे कि यहाँ पर लंग्स कैंसर जैसी बीमारी आ रहा है, जिसके कारण उसका मेन कारण है कि यहाँ पूरे जो है इंडस्ट्री जो है वो लगाया है। और सरकार चाहते है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल ना दे, ताकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोग इंडस्ट्री दे और उसकी वजह से वो लोग अपने फ़ायदा मुफीद ले ले। हम नहीं चाहते कि कोई भी मतलब इंडस्ट्री लद्दाख में आए, क्योंकि लद्दाख का सॉइल जो है वो एक फ्रेजाइल सॉइल है, आप सब जानते हैं। और हमारे वहाँ ऑक्सीजन का भी थोड़ा कमी रहता है, उन चीज़ों को हम ख़राब नहीं करना चाहते। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो हिमाचल ने जितना प्यार दिया वो हम ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। और पूरे हिमाचल के लोग अगर कोई देखता है तो उन्हें हम यही बोलेंगे कि आपने जिस तरह से प्यार दिया उसका हम बदला प्यार से लेंगे अगर आप लोग लद्दाख आए तो। थैंक यू। वो इसीलिए है ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को, जो हमारे बुजुर्ग ने जो पर्यावरण जैसे हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखा था, तो वो बरकरार रखने के लिए है। तो हमारे खून में भी वही जोश है जो हमारे बुजुर्ग में था। तो ये जो पद यात्रा जो है वो 4 मांगों को लेके लद्दाख में एक मुहिम चला था 2019 में, जब उन्हें यूटी मिला था। तो उसके बाद जो है सरकार ने उस पर उतना ज़्यादा गौर नहीं किया, तभी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो सर सोनम वांगचुक जी हैं वो ये जो पद यात्रा वो लीड कर रहे हैं। बेसिकली एपेक्स बॉडी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। उनका 4 मांगे हैं, जो कि स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है और युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो, इसलिए वो कर रहे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो सर सोनम वांगचुक जी हैं वो इसीलिए इस एपेक्स बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 6ठी अनुसूची में जो है लद्दाख को शामिल करने की बात कही है। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लद्दाख में जो है 97% लोग जो हैं वो जनजातीय लोग हैं। तो उनके तरफ से जो है वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है, वहाँ पे कोई लोकतंत्र सेटअप नहीं है। अभी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं है, तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं लद्दाख को। तो वहाँ पे जितने भी जो बिलियनियर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो वहाँ पे नज़र ठहराए हुए बैठे हैं। जैसे आपको पता है लद्दाख में जो है सेचुथांग में 20,000 मेगावाट का जो एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है, पुगा में जियो थर्मल एनर्जी बन रहा है। तो उसके कारण जो है लद्दाख में तो इफेक्ट उसका पड़ेगा, क्योंकि हमारे चरागाह तो ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर से जो हिमाचल प्रदेश है तो वहाँ पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन जो लाइन जो है वो यहाँ से जाएगा। तो हम एक मुहिम इसलिए चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग भी इसमें शामिल हो सके। और जहाँ तक हमारे लद्दाख को छोड़ के जितने भी जो स्टेट से हम गुजरेंगे वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। जो हमारे कल्चर है, जो हमारे बुजुर्ग ने जो संभाल के रखा है, उन सब को बचाना चाहिए। इसीलिए ये पद यात्रा जो है लेह से जो है दिल्ली तक चल रहे हैं। कितने आदमी हो गए इसमें? इसमें अभी करीबन 180 है। यहाँ पे जो है लोग वहाँ से आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे लद्दाख से जो है कोई हफ्ते के लिए आ रहा है, कोई 20 दिन के लिए आ रहा है, तो वापस जा रहा है। तो अभी हमारे साथ 180 लोग हैं जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे हम हिमाचल में जब प्रवेश किया तब वहाँ पे इतना भरपूर प्यार मिला और सहयोग मिला लोगों का। यहाँ पे जुड़ना जो है हमें बिल्कुल नहीं लगा कि लद्दाख से हम हिमाचल में पहुँच गए हैं। हमें बिल्कुल ही लद्दाख जैसा ही माहौल लग रहा है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, कुछ ट्रेडिशन, कुछ इश्यूज जो है वो रिलेटेड है हर जगहों से। तो इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं लगा लद्दाख से बाहर आए हैं। हर किसी का यही सोच है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो जीवन है। और हमें पता है कि हिमालय के जितने भी जो नदियां हैं उस पर सैकड़ों लोग जो है वो निर्भर है। तो इसीलिए हम इसको बचाना चाहते हैं, मोबिलाइज करते हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली तक।